नहमदु व नुसल्ली रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज आपसे द सिटी ऑफ दज्जाल, नियोम सिटी, दज्जाल के शहर के बारे में और इसकी जो मिस्ट्री और दुनिया के अंदर इस वक्त जो सिनेरियो कायम हुआ है, इंडिया का, इज़राइल का, पाकिस्तान का, चाइना का, रशिया का और तुर्की का, कौन कहाँ स्टैंड ले रहा है और किस तरह स्टैंड ले रहा है और क्या हालात हैं, और जो सिटी ऑफ दज्जाल का शहर और नियोम सिटी जो बनाया जा रहा है, ये आपके लिए हैरत अंगेज़ बात होगी नए सुनने वालों के लिए। काफ़ी दिनों से जो है सऊदी अरब और इज़राइल के बॉर्डर के बीच में एक नया शहर जो है वो तामीर किया जा रहा है। सऊदी अरब और इज़राइल के बॉर्डर के बीच में एक नया शहर सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट से इज़राइल तैयार कर रहा है। जी नाज़रीन, अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त नहीं हो सकते तो यकीनन वो हर हाल में तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, जितना मफ़हूम मुझे समझ आ रहा है। तो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट से, और सऊदी अरब में कोई भी इस चीज़ को रोकने और देखने वाला नहीं, और क्यों रोकने और देखने वाला हो, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया जो अर्तुग़ल के बेटे उस्मान ने कायम करी थी, उसको तोड़ने वाले यहूदी ही थे, और उसके पीछे जो साजिश थी वो बरतानिया की थी। यहूद की हमेशा से इन्होंने हमेशा जो है वो बैकग्राउंड में पीछे रह के साजिशें की हैं, और हमेशा से मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है यहूदियों ने पहुंचाया, लेकिन आज यहूद के कंट्रोल में वो चल रहे हैं। तो वापस आते हैं कि सऊदी अरब जो है वो सिटी ऑफ दज्जाल जो है वो कायम कर रहा है, वो बना रहा है, और सबसे जदीद शहर होगा दुनिया का, जिसके अंदर जो है बिल्डिंगों के ऊपर गाड़ियाँ उड़ती हुई जो है वो जाएंगी, और ऊपर जो है वो जैसे हेलीपैड होता है तो कारों का पैड बना हुआ होगा, हेलीपैड कार का होगा, तो हेलीकॉप्टर का जिस तरह होता है। तो इतना डिजिटल शहर होगा कि दुनिया में आप सोच भी नहीं सकते, इतना मॉडर्नाइज शहर होगा, और दुनिया का सबसे जदीद और सबसे जो है वो हाई इन्वेस्टमेंट वाला शहर होगा। और नेट के ऊपर अगर आप सर्च करें तो आपको इसकी तामीरात मिल जाएंगी, जो तामीरात शुरू हो चुकी हैं। मुस्लिम दुनिया आंख बंद करके बैठी हुई है। इज़राइल क्या प्लानिंग कर रहा है, यकीनन 2023 के अंदर हम सब जानते हैं। अब मैं आपको वो सिनेरियो कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस वक्त क्या सिनेरियो मजहबी और मुआशी हवाले से चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो नियोम सिटी जो बनाया जा रहा है वो मक्के मदीने के करीब है। जैसा कि हम जानते हैं कि दज्जाल के लिए बनाया जा रहा है, तो यकीनन इसका मतलब है कि ये जितने लोग मौजूद हैं, इज़राइल है, इंडिया है और अमेरिका है, ये तीनों का कंट्री जो हैं यकीनन दज्जाल इनकी रेंज में आ चुका है। तो सिनेरियो इस तरह बैठ रहा है कि ये उसके लिए शहर बना रहे हैं, उसको आबाद कर रहे हैं, और यकीनन जिसके लिए आबाद कर रहे हैं तो उससे कोई ना कोई ऐसा राब्ता हो चुका होगा जब भी आबाद कर रहे हैं, उसके बगैर वरना आबाद नहीं किया जाता। अब 2023 में सबको पता है सल्तनत उस्मानिया जो इज़राइल ने ख़त्म करी थी, और आले सऊद को जो है वो अपने पट्ठुओं को, जैसे अमेरिका ने जो है करज़ई हुकूमत और मुख्तलिफ़ हुकूमतें जो इस वक्त मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में, जो इनके पैरोकार थे मुसलमान लेकिन इनके पैरोकार थे, उनको बिठाया। उसी तरह सल्तनत उस्मानिया जब तोड़ी गई तो बरतानिया ने जो आले सऊद को बिठाया। ये बात अच्छी तरह जानते थे कि हमने जो हुक्मरानी हासिल करी है, चाहे आपको मेरी बात से इत्तफ़ाक़ हो या ना हो, या सिर्फ सऊदी अरब का नाम सुनकर जो है वो आपको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन हकीकत यह है कि किताबों के पन्ने अगर आप खोलें और आप पढ़ना शुरू करें कि हकीकत में जो है वो मामलात हैं क्या, तो आपको किताब खोलकर ये पता चलेगा। सुनी सुनाई बातों से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं, किताब पढ़ें, तारीख़ पढ़ें। दुनिया की तारीख़ों में ये बात क्लियर लिखी है कि अर्तुग़ल, उसके बेटे उस्मान की जो सल्तनतों को तोड़ा गया, वो सल्तनत उस्मानिया को जो तोड़ा, वो उनको तोड़ने के बाद आले सऊद के हवाले सरज़मीन हिजाज़ को किया गया। जो बालफोर डिक्लेरेशन कायम की गई 1923, 24, 25 के अंदर जो मामलात हुए, ये तमाम चीज़ें साजिशें उसके बाद बिठाया, और ये जो हैं उन्हीं के बिठाए हुए लोग थे। और आज भी ये यहूदियों से जाकर इन्होंने क्लियरली हाथ मिला लिया है कि खुदा के वास्ते जो है वो तुर्कियों से और पाकिस्तान से, क्योंकि ये जानते हैं 2023 के अंदर जो इंटरनेशनल मुआहिदा 100 साल का हुआ था वो ख़त्म होने जा रहा है, वो क्रॉस हो जाएगा। जब वो मुआहिदा ख़त्म होगा तो इनको अच्छी तरह पता है, तुर्की बार बार ये बात कहता तैयब उर्दुगान, 2023 का ऐलान। अब जब हम आम लोग और दुनिया वाले ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये डिक्लेरेशन जो ख़त्म होगी, बालफोर जो मुआहिदा हुआ था, तो यकीनन जो है वो हमें इंटरनेशनली ICJ के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जिसे ICJ कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उसके मुताबिक जो है सल्तनत उस्मानिया तमाम ममालिक को जो है तुर्की के अंडर वापस जाना है, लेकिन किसी भी तरह
ना सऊदी अरब अपनी इतनी दौलत और इतनी अयाशियाँ को छोड़कर जो है वो वापस जाएगा, ना इतनी आसानी से जितनी मेहनत से जो है वो यहूदियों ने बगावतें और साजिशें कर करके मीर जाफ़र मीर सादिक बना के किस तरह लॉरेंस ऑफ अरेबिया के ज़रिए उन्होंने यहाँ ये तोड़ा और यहाँ तक पहुँचाया। तो क्या तुर्की जो है वो तमाम चीज़ों को वापस जाने देगा? क्या वापस हो जाएंगी ये सारी चीज़ें? कभी भी नहीं। यहूदी कभी भी वापस नहीं होने देंगे कि सल्तनत उस्मानिया दोबारा कायम हो, या सल्तनत उस्मानिया ना कहें तो सल्तनत उर्दुगान दोबारा कायम हो। तो ये कभी भी नहीं होने देंगे और ये हमेशा उसके पीछे साजिशें करेंगे, और यही साजिशों का नतीजा ये हमारे पास नियोम सिटी है, जो सिटी ऑफ दज्जाल कायम किया जा रहा है। और यकीनन इस वक्त दुनिया जो है वो ताकत के एतबार से दो हिस्सों में टूट चुकी है। एक पॉजिटिव हिस्सा जो हम मुसलमानों के लिए लेंगे, एक नेगेटिव हिस्सा। ये सिर्फ मुस्लिम उम्मा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है चाइना, रशिया, ईरान, श्रीलंका, ये तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ यहूदी दुनिया है, तो यहूद के साथ अमेरिका है, इंडिया है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। और ये तमाम कंट्रीज से दो ताकतें, और इन दो ताकतों का टकराव जो है वो मेरे तज्ज़िये के मुताबिक बहुत जल्द आपको 2021 से 22 के बीच में ही आपको मिलेगा, क्योंकि इससे आगे जो है ये बात नहीं जाएगी, क्योंकि 2023 जो आने वाला है, तो 2023 तक जो है ICJ का मुआहदा जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर तुर्की चला जाएगा, ये सल्तनतें हमें वापस की जाएँ। तो नाज़रीन, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। तमाम अरेबियन कंट्रीज़ ने इसराइल को अपने जो हैं वो तमाम जो हैं वो अड्डे दे दिए हैं, और उसने अपने जो है वो अपने जो है फ़ौजी अड्डे कायम कर लिए हैं। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और वहाँ से मॉनिटरिंग भी होती है, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, ईरान की हर वक्त होती है। जैसे कि अभी ईरान में एक बड़ी शख्सियत को जो है वो कत्ल किया गया, सबके सामने ही ये चीज़। तो इसराइल की जो है बहुत कड़ी नज़र है पाकिस्तान के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर, और तमाम अरेबियन कंट्रीज़ ने वैसे ही सरेंडर कर दिया है। और अभी जो इन्होंने जो है अपनी जो एयर स्पेस जो है इसराइल को दी है, ये इस बात का ऐलान है कि सऊदी अरब हमारा, जिसे हम अपना मरकज़ और अपना बहुत हमदर्द समझते हैं, बड़ी माजरत के साथ उसने इतनी आसानी से जो है वो इसराइल के लिए जो है अपना एयर स्पेस खोल दिया है, और इस बात का ऐलान कर दिया है। क्योंकि इमरान खान साहब ने ये बात फरमाई थी कि अगर मैंने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये वही कायद-ए-आज़म सानी वाली बात है कि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट इसराइल बिकॉज इसराइल इज़ द बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ UK। बरतानिया का जो है, बरतानिया की जो बास्टर्ड चाइल्ड है, जो औलाद हराम की औलाद है, कायद-ए-आज़म के अल्फाज तारीफ़ के अंदर मौजूद है कि हम उसे कभी तस्लीम नहीं कर सकते। यही वजह है कि इजरायली वज़ीर आज़म या सदर ने 1948 के अंदर जब इसराइल कायम हुआ था, तो उसी वक्त उसने कह दिया था कि इसराइल को अगर दुनिया में तरक्की चाहिए तो इसराइल को तरक्की के लिए दुनिया में सिर्फ एक मुल्क रुकावट बनेगा, पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान को ख़त्म करना पड़ेगा। यही बात जब जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म साहब ने फरमाई एक इंटरव्यू के अंदर, मेरे ख्याल में शायद दुनिया न्यूज़ के ऊपर, कामरान खान को इंटरव्यू देते हुए, कि मैंने अगर इसराइल को तकसीम किया तो मैं अपने रब को क्या मुँह दिखाऊँगा। तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई दोबारा से। और क्योंकि बात यह है कि इनको ये बात अच्छी तरह पता है, हमारी हदीसों को और हमारे मामलात को ये बहुत अच्छी तरह देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। इनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि खुरासान से जो लोग उठेंगे, जो इनका कलाकुमा करेंगे, यहूदियों को जो आखिरी वक्त तक लेकर जाएंगे, यानी सैयदना इमाम मेहदी का ज़हूर हो या सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर, उस मामलात तक जो लोग उठेंगे वो यहाँ मशरिक़ से उठेंगे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान से कुछ लोग होंगे जो खुरासान से उठेंगे। तो जब अफ़गानिस्तान जो दुनिया की जो सुपर पावर है, जिसने सबसे पहले बरतानिया को तोड़ा, नाज़रीन सुपर पावर उसे ही कहते हैं कि एक अगर वर्ल्ड चैम्पियन बना हुआ है, आप क्रिकेट की मिसाल ले लें कि अगर कोई वर्ल्ड चैम्पियन बना हुआ और दूसरी टीम उसको हरा देती है, तो जो दूसरी टीम हराती है, चाहे वो छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, जैसे पाकिस्तान ने 92 में बड़ी टीम को हराया था, इंग्लैंड को शिकस्त देकर वर्ल्ड चैम्पियन पाकिस्तान बना था। तो चाहे वो छोटी टीम हो और वो छोटा मुल्क हो, लेकिन वो वर्ल्ड चैम्पियन कहलाता है। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान ने, तालिबान ने, अफ़गानिस्तान ने जो है बरतानिया को शिकस्त दी, दुनिया की सुपर पावर को तोड़ा, वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद रशिया को तोड़ा, चाहे किसी की भी मदद से, लेकिन करने वाले वही थे। तो दोबारा वो वर्ल्ड चैम्पियन बना, और आज जो है वो अमेरिका को और नेटो की 32 ममालिक की फ़ौज को, जो ना को चने चबवाए हैं अफ़गानिस्तान ने, उसने ये साबित कर दिया। और जब से अफ़गानिस्तान ने अपना झंडा जारी किया है, जो झंडा हमारे यहाँ जो है हदीसों के मफ़हूम से साफ उसकी वजाहत होती है कि काला झंडा मौजूद होगा जो खुरासान से लोग लेकर उठेंगे। ये मफ़हूम बता रहा हूँ मैं आपको। तो
सऊदी अरब ने भी इस बात पर एतराज़ किया कि ये आपने ये झंडा क्यों बनाया, क्योंकि ये झंडा तो अच्छी तरह वो झंडा था कि जिसके लिए पेशगोई की गई थी कि ये यहूदियों का जो है ये ताराज करेंगे हुक्मरानियों को। तो ये जो इतना मामला जो इन्होंने अटैक किया अपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को इन्होंने ख़ुद गिराया, जो इनके कई स्कॉलर्स ने इस बात को अमेरिका में ही साबित किया कि ये क्योंकि तालिबान का या उसामा बिन लादेन का कोई ऑपरेशन नहीं था, ये बाकायदा जो है वो इनकी इंटरनल साजिश थी, अफ़गानिस्तान पे हमला करने का इनका प्लान था। आप क्या ये बात जानते हैं कि अफ़गानिस्तान पे हमला करने का प्रोग्राम 32 मुल्कों की फ़ौज को एक अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर अटैक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है जिसमें बड़े बड़े लोगों की थिंकिंग ये है, और ख़ुसूसन मैं भी ये कहूँगा कि यकीनन इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सेटेलाइट की मदद से दज्जाल को ढूंढा, लेकिन ये कभी भी उसे ढूंढ नहीं सके, इन्हें पता नहीं चला वो कहाँ है। तो यकीनन ये 32 मुल्कों की फ़ौजों को ये बात पता चली कि क्योंकि हर 500 साल में ज़मीन अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, नीचे की चीज़ें ऊपर, ऊपर के नीचे चेंजेस आती है। तो इन्हें यकीनन इस बात का वो था कि हो सकता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के पहाड़ी सिलसिले जो मौजूद हैं उन सिलसिलों के अंदर मौजूद हो। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत सर्च किया, इन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन आखिर में क्योंकि यहूदी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमानों की किताब में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीगोइयाँ फरमाई हैं वो हर हाल में वो सही साबित होंगी। तो इनको बात बहुत अच्छी तरह पता थी। जिस तरह इन्होंने गरकत के दरख्त लगाना शुरू किए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरकत का दरख्त मफ़हूम है कि यहूदियों को पनाह देगा। तो इन्होंने दुनिया में काश्तकारी इसकी बहुत की है। इज़राइल में भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने गरकत के दरख्त लगवाए, क्योंकि इनको पता है ये हमें सपोर्ट देगा ये दरख्त। तो इसी तरह जो है वो इन्होंने जो अफ़गानिस्तान में जो अटैक किया, इनको ये बात अच्छी तरह पता थी कि हदीसों से, हमारी ही हदीसों से, कि खुरासान से लोग उठेंगे और वो जो है वहाँ पर खुरासान से लोग उठने के बाद जो है इनका कला कमा करेंगे, इनको मारेंगे। तो इनको बात अच्छी तरह पता थी कि खुरासान जो है अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, वहाँ से एक लश्कर आएगा। तो यकीनन पूरी मुस्लिम उम्मा तो इनके कंट्रोल में थी। इनके कंट्रोल में था कौन? नहीं, सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, सिर्फ ये इनके कंट्रोल में नहीं था। और जैसा कि सारी दुनिया को पता है कि जो है वो अमेरिका के हाथों जो है वो जो तालिबान की ट्रेनिंग हुई, और जो हमने रशियन USSR के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी उसके अंदर जब हमने इनको ट्रेन किया, तो ये हमारी यहाँ से ही ट्रेनिंग इनको हुई है। और अमेरिका की इसमें पूरी शहल शामिल थी, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट शामिल थी, जो रशिया की जो है वो रशिया को तोड़ने का जो प्रोग्राम बनाया था, USSR ब्रेक करके जो रशिया बना। तो इनको ये बात अच्छी तरह पता थी कि यहाँ से लोग उठेंगे। तो इनको सिर्फ ये बात यहूदियों को पता है कि अगर इन्होंने यहाँ से इनको अफ़गानियों को, अफ़गानिस्तान को अगर यहाँ से ख़त्म नहीं किया और पाकिस्तान को ख़त्म नहीं किया, जैसा कि इनके सदर वज़ीर आज़म ने फरमाया था कि इज़राइल उस वक्त तक दुनिया में अपनी हुक्मरानी कायम नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तान को ख़त्म ना किया जाए। तो यकीनन यहाँ से जो लोग जाएंगे वो पाक आर्मी के बगैर नहीं जा सकते। तो कदर कीजिए अपने मुल्क की फ़ौज की। और ये दुनिया का इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, हर हाल में ये मैं बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ पेशगोई के तौर पर कि 2022-23 के अंदर आप एक अजीम जंग के लिए तैयार हो जाएं। दुनिया के अंदर एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है, और यकीनन ये जंग जो है फिर ये आखिरी ज़माने तक जाएगी। और आप देखते जाइएगा कि ये आखिरी ज़माने तक ये जंग जाएगी। और चूँकि यहूदी जो है वो मामलात वो स्टेज नहीं बनने देंगे कि जिसकी वजह से जो है सल्तनत उस्मानिया या सल्तनत उर्दुगान दोबारा कायम हो। ये दुनिया में मैं पहला इंसान हूँ जो ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि सल्तनत उस्मानिया 2 मतलब सल्तनत उर्दुगान कायम ये नहीं होने देंगे, या सल्तनत उर्दुगान ख़ान कायम नहीं होने देंगे। उर्दुगान और इमरान ख़ान ये जो कॉम्बिनेशन एक बन रहा है, और इनके चाइना और रशिया के साथ ट्राई का। और एक और आपको न्यूज़ दें कि ऐसा भी मुमकिन है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर रशिया एक मुस्लिम कंट्री डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि रशिया की आबादी बहुत ज़्यादा है। ये भी फ़र्स्ट टाइम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो रशिया एक मुस्लिम कंट्री डिक्लेयर हो सकता है बहुत ही करीब, और मुसलमानों की ताकत में बेइंतहा इससे इजाफ़ा होगा। तो नाज़रीन, ये आपके सामने जो है कुरान और हदीस के रोशनी के अंदर ये करंट सिनेरियो है, और मुसलमान जो हैं इससे बिल्कुल जो है बेखबर हैं, और उनकी तवज्जो दुनिया की ऐशो इशरत और अयाशियों के ऊपर और अपनी मस्तियों के अंदर मौजूद है। और दुनिया किस हाल पर जा रही है, 2023 आने वाला है और ऐसे मामलात होने वाले हैं, और दुनिया उस कंडीशन पे आ चुकी है कि दुनिया जो है वो एंड ऑफ टाइम की तरफ जा रही है। जैसे डॉक्टर शाहिद मसूद की भी एक पुरानी किताब है एंड ऑफ टाइम, उसमें भी उन्होंने इसके बहुत सारे तस्करे किए हैं। वो भी सब डॉक्टर इसरार हों या नेमतुल्लाह शाह वली, तकरीबन 400-600 साल पुरानी किताब मौजूद है। उसमें भी ये तमाम जितने लोग प्रेडिक्शन करते हैं सब नेमतुल्लाह शाह वली की किताब से ही की गई हैं। तो ये आखिर ज़मा आ चुका है, तो इसकी तैयारी कीजिए।
और देखिए आगे जो है वो क्या इज़राइल स्टेप लेता है, क्या पाकिस्तान लेता है, और किस हद तक सऊदी अरब जाता है, और किस हद तक जो है अपनी सल्तनत उर्दुगान कायम करने के लिए सल्तनत उस्मानिया 2 कहाँ तक जो है वो उर्दुगान जाएगा, तुर्की जाएगा, और पाकिस्तान कहाँ तक हेल्प कर चुकेगा। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि मक्का और मदीना पाकिस्तान के अंडर में होगा, पाक आर्मी के अंडर में होगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि बदर में फ़रिश्तों ने हेल्प करी थी, तो दज्जाल भी जो है फ़रिश्तों को देखकर जो भागेगा, तो यकीनन वहाँ कोई ना कोई लोग तो खड़े होंगे जो आर्मी जो रोकने के लिए होगी। तो ये भी एक मेरी पेशगोई है कि पाकिस्तान के अंडर में बहुत जल्द जो है मक्का मदीना होगा, क्योंकि 2022-23 में जो जंगें शुरू होने वाली हैं, पाकिस्तान किसी हाल में काबे मक्के को और मदीने को किसी हाल में जो है वो जाने नहीं देगा। पहले तुर्की के हाथ में था, तो या तो ये सल्तनत उर्दुगान कायम होगी या सल्तनत इमरान ख़ान कायम होगी मक्के मदीने में, या फिर जो है वो उर्दुगान ख़ान कायम होगी। यानी पाकिस्तान और तुर्की के अंडर का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और उसकी मदद से जो है उसकी जो है वो हिफाजत की जाएगी। जितनी भी गुफ्तगू करी अल्लाह उसके अंदर कमी और बेशी माफ़ करे। ये तमाम नज़रियात हैं, प्रेडिक्शंस हैं, हालात जिसको जैसे समझ आ रहे हैं उस हिसाब से गुफ्तगू की गई है। और देखें आगे जो है वो दुनिया किस पस मंज़र पर जाकर कहाँ चीज़ें बैठती हैं। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।